हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम हिंदी भाषा के विकास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रेम सागर। प्रेम सागर एक पुस्तक है जिसमें सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका अष्टम अनुसूची। अष्टम अनुसूची में जो हमारा भारतीय भाषा है वो उसी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन 3 है कि खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौरवी। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ चुका है पहले ही कि खड़ी बोली का और एक नाम है कौरवी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? किसका विकास किससे होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि जो है इससे नागरी लिपि का यानी कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ये है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? जो दक्षिण भारत में जो हिंदी का प्रचार होता है उस सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मद्रास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? हालांकि इसके बारे में हम लोग बहुत पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। जो हमारा प वर्ण है, प वर्ण का जो उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसका उच्चारण स्थान आपका हो जाता है ओष्ठ। जो हम प फ ब भ म बोलते हैं ना, जो प वर्ग है इसका उच्चारण स्थान आपका हो जाता है ओष्ठ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। उत्तर प्रदेश की बोली कौन कौन सी है? इसका आंसर आपका हो जाएगा अवधी, ब्रज, खड़ी बोली। ठीक है, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि अवधी, ब्रज, खड़ी बोली ये जो है ये कौन सी अपभ्रंश से आई है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? इसका आंसर क्या? ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आता ही रहता है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग का आता है कि हिंदी क्या है, राजभाषा है ना, राष्ट्रभाषा है ना, क्या है, या मातृभाषा। तो क्या होता है कि ये जो हिंदी है हमारा जो राष्ट्रभाषा ना कि राजभाषा के रूप में दर्जा दी गई है ना, तो इसका जो राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था? हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में दर्जा मिली थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, पुरानी हिंदी नामाकरण किसने किया? ये आप लोग का आसाम टेट में क्वेश्चन आ चुका है कि पुरानी हिंदी जो है इसका नामाकरण किसने किया था। यदि आप लोग वो क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन का वीडियो देखे होंगे तो सभी लोग जानते होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा कि वहाँ पे सारा जो क्वेश्चन पेपर आप लोग को ऑलरेडी सॉल्व कराया जा चुका है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने ही पुरानी हिंदी जो हिंदी है पुरानी हिंदी का नामाकरण किया था। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राहुल संस्कृत्यायन ने जो हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल जो कि आदिकाल हमारा था उसको सिद्ध सामंत काल नाम दिए हैं। कौन? राहुल संस्कृत्यायन जी। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था में। आप लोग को बता दें ये जो हमारा हिंदी का जो जन्म संस्कृत से मानते हैं ना, लेकिन मेन बात है कि यदि आपका ऑप्शन में संस्कृत नहीं रहता है, ऑप्शन में आपका आ गया वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत या फिर कुछ भी आता है, तो आप लोग कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यदि आप लोग सटीक संस्कृत देता है तो ओनली संस्कृत देना है, न कि वैदिक, न कि लौकिक, न कि पाली, न प्राकृत। आप लोग को बस देना है संस्कृत। यदि संस्कृत ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग का अपभ्रंश होगा, क्योंकि अपभ्रंश के बाद ही तो हमारा हिंदी का जन्म हुआ, हिंदी का जो हमारा उद्भव हुआ। इसलिए आप लोग को यदि अपभ्रंश है तो अपभ्रंश दीजिएगा, यदि संस्कृत रहा तो संस्कृत ही देना है, इतना याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। और एक बात बोल दूं, संस्कृत के बाद अवर्ड, यदि अवर्ड भी रहता है तो आप लोग अवर्ड भी दे सकते हैं। यदि अवर्ड नहीं रहा तो भी अपभ्रंश आप लोग को देना कंपल्सरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वयंभू। स्वयंभू जो थे वो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थानी की बोली कौन कौन सी है? इसके बारे में हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मरवाड़ी, मेवाती, मालवी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? यानी कि जो हमारा हिंदी भाषा जो साहित्य है उसके प्रथम लेखक कौन है? तो उसके प्रथम लेखक माने जाते हैं गारसादा तासी। ठीक है, गारसादा तासी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने के लिए प्रयास किया है? पाणिनि ने, इसका आंसर आपका हो जाएगा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के ग्रंथ के द्वारा पाणिनि ने जो भाषा हमारा है, भाषा को एक रूप देने के उन्होंने प्रयास किया था। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन कौन सी हो? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? कौड़वी यानी कि खड़ी बोली। आप लोग को यहाँ पे 2 बार रिपीटेड हो चुका है, बुंदेली, कनौजी, ब्रजभाषा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? शॉर्ट सेनी अपभ्रंश है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? इसका आंसर आपका हो जाएगा देश भाषा। आप लोग को जो ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, आप लोग को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसी को लेकर आई हूँ, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। किंतु भरत मुनि ने अपभ्रंश का नाम दिया है देश भाषा। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा आ जाता है हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? ये जो एक हिंदुस्तानी हमारे यहाँ पे वर्ड आया है ना, इस भाषा का रूप क्या है? इसका आंसर आपका हो जाएगा हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदी तो रहेगा ही, साथ में उर्दू मिश्रित हो, तब जाके हमारा होता है हिंदुस्तानी भाषा। अब नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर। पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली कौन कौन सी है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर क्या? ब्रज, कनौजी, कौड़वी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांग्रो। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है 19 नंबर क्वेश्चन। पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है? पुरानी हिंदी जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने नाम दिया है ना, जिसका समानार्थक सब क्या माना गया है? अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश को। अब नेक्स्ट देखेंगे खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? हालांकि इस क्वेश्चन को हम थोड़ा अलग ही पढ़े थे पहले, सेकंड नंबर की। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? तो जो देखे होंगे, समझे होंगे, सुने होंगे तो बता ही सकते हैं क्या होगा इसका? कौरवी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 आता है हमारा क्या? भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? जो हमारा भारतीय आर्य भाषा परिवार है, उन भाषाओं में सबसे मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो है भारतीय आर्य भाषा परिवार की मेन स्रोत होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? भोजपुरी, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चंस आप लोग का एग्जाम में आता है। ठीक है। कोई आप लोग का जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, भाषा, उपभाषा और उनकी बोलियाँ, तो बोलियाँ भी दे देगा कोई एक कि आप लोग बताइए किस प्रदेश में बोली जाती है। हालांकि इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है उस वीडियो में कि कौन कौन से मेनली प्रदेश में बोला जाता है, कौन कौन से राज्य में बोला जाता है, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार का जो प्रदेश, बिहार प्रदेश जो है, वहाँ पे मेन भोजपुरी बोली जाती है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? मानक हिंदी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा खड़ी बोली हिंदी से। जो हमारा खड़ी बोली हिंदी है वही हमारा मानक हिंदी कहलाता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे 24। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? काशिका। ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बनारस, यानी कि प्राचीन नाम बनारस का काशी है ना, इसलिए वहाँ की बोली को हम लोग काशिका कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रही हूँ वो मैं पहले के वीडियो में डिस्कशन नहीं की हूँ, तो आप लोग जान लीजिए कि जो चीज़ मैं छोड़ दी हूँ उसको सोच रही हूँ कि आप लोग को अलग से एक वीडियो ला के मैं उस चीज़ को कवर कर सकूँ, और आगे भी करूँगी। जो चीज़ आप लोग को मेन पॉइंट छूट जा रहा है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में MCQ हो या फिर ऐसे शॉर्ट नोट हो या फिर जैसे भी मैं आप लोग को लेके आऊँगी, कोई भी मिस नहीं होने दूँगी। इसलिए आप लोग को जो चीज़ मैं पढ़ा दी हूँ उसको दोबारा तो नहीं, बट आप एज ए रिविजन लेके आऊँगी जरूर। इसलिए आप लोग हर एक चीज़ को बस सोचिए कि हमें न्यू चीज़ सीखना है और न्यू चीज़ जानना है। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 25। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? जानते ही होंगे आप लोग। यस, इसका हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 26। अवधी भाषा की रचनाओं के नाम क्या है? कुछ रचना का नाम बताना है आपको। इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, कुछ रचना का नाम दे देगा, बोलेगा किस भाषा का है, तो आप लोग का बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट आता है रचना, यानी कि ग्रंथ बोलेंगे। रामचरितमानस आता ही रहता है, तुलसीदास का रामचरितमानस है, तो उनका जो ये रामचरितमानस किस भाषा का है, तो ये सब क्वेश्चन आता है। तो रामचरितमानस पद्मावत जयसी जी का है, चंद्रायन, ये 3 जो है ये आपका अवधी भाषा की रचना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, वो था आपका पुरानी हिंदी किसने कहा हिंदी को, तो आप लोग का हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और यहाँ पे पूछा है साहित्यिक अपभ्रंश, तो ये हो जाएंगे आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, और आप लोग को बताया भी जा चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शॉर्ट सेनी अपभ्रंश।
मैंने बोला था ना, आप लोग का जो कुछ बोली हो जाएगा या फिर उपभाषा हो जाएगा, आप लोग को पूछ सकता है कि किस अपभ्रंश से आएगा। ये सब आप लोग को जो टेबल दिया गया था उस टेबल को आप लोग जरूर याद कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शोरसनीय अपभ्रंश। अब नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर, वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही रहता है। आप लोग का सीटेट हो चाहे आसाम टेट हो या फिर कोई भी टेट स्टेट लेवल का क्यों ना हो, आता ही रहता है ये सब चीज़। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कितना, 22 भाषाओं का स्वीकृति दी गई है संविधान में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, जो कि हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली जाती है, तो इसका तो पता ही होगा आप लोगों को, बिहार। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का 30 क्वेश्चंस। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी। ये तो आप लोग का जस्ट पॉइंट वाइज था, आप लोग के लिए एमसीक्यू भी लेके आऊँगी, ताकि आप लोग को उससे टेस्ट भी लगाएंगे और रिवीजन भी हो सकेगा। और एग्जाम तक हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं उसको हम रिवीजन करते जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।